हर साल कैंसर से हजारों लाखों लोगों की मौत हो जाती है। खासकर महिलाओं में कई तरह के कैंसर होते हैं जिसकी समय पर पहचान नहीं होने की वजह से और उसका सही इलाज नहीं हो पाने के कारण बहुत सारे महिलाओं की मौत हो जाती है। इन्हीं विषयों को लेकर आज हमारे साथ शहर की जानी मानी महिला चिकित्सक, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ सह भागलपुर JMCH जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना झा हैं। आइए उनसे जानते हैं कि महिलाओं में किस तरह के कैंसर होते हैं और उनका सही इलाज क्या है। मैडम नमस्कार। आपका हेलो चंपा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे दर्शक को जरूरत है कि महिलाओं में होने वाले कैंसर का हम लोग किस तरह से पहचान करें और उसका सही इलाज क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं में किस किस तरह का कैंसर होता है और उसका हम पहचान कैसे करें। शुक्रिया। मुझे हार्दिक खुशी हो रही है इसमें रूबरू होने में, क्योंकि कैंसर ऐसी समस्या है जो कई बार पकड़ में भी नहीं आती है और काफी देर से डायग्नोसिस होने के कारण से बहुत सारे मरीजों को अपने जान से हाथ धोना पड़ता है जी। इस वजह से इसकी जानकारी बहुत ही जरूरी है और अगर इससे शुरुआत इस मस्तिष्क पर हम लोग इसको जान लें, जानकारी ले लें, तो इससे पूरी तरह से इलाज से पूरी तरह से मरीज ठीक हो सकता है। लेकिन अगर देर से पहचान हुई तो फिर जो है जीवन मृत्यु की दर बढ़ जाती है और बहुत सारी पेशेंट को परेशानियां भी काफी आती हैं। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि महिलाओं में, पुरुष महिलाओं दोनों में ही कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है और अपने भारतवर्ष में मुंह का कैंसर सबसे ज्यादा है, जो कि महिलाओं में भी हो रहा है, पुरुषों में भी हो रहा है, लेकिन इसकी संख्या पुरुषों में ज्यादा है। ये गुटखा, पान, खैनी और शराब, सिगरेट ये सब लेने से होता है, इसके अत्यधिक इस्तेमाल से होता है, तो इससे बचा जा सकता है। महिलाओं में भी ये है लेकिन उसकी समस्या उतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि बहुत सारी महिलाएं इसकी आदी नहीं भी होती हैं। लेकिन जो समस्या मेनली है तो जो ये है महिलाओं का जो जननांग है उससे संबंधित है। ये मैं दिखा रही हूँ, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें थोड़ा इधर दिखा है हमारे, हाँ। ये यूट्रस है और ये जो है ये पोर्शन जो है ये सर्विक्स बोलते हैं, यूट्रस का ग्रीवा बोलते हैं जी। तो ये ग्रीवा कैंसर अपने यहाँ बहुत ज्यादा कॉमन है जी। और उसके बाद जो है एंडोमेट्रियल कैंसर, यूट्रस के बॉडी का कैंसर जी, और ओवरी का कैंसर, ये तो ये हुआ। इसके अलावा स्तन कैंसर ये जो है अपने यहाँ बहुत ही बढ़ रहा है, इसकी ये मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि हम लोगों ने इसकी शुरुआती दौर में पकड़ के भी बहुत सारे उपाय अभी खोज निकाले हैं और हम लोग मरीजों को भी सतर्क कर रहे हैं और वैक्सीनेशन भी दे रहे हैं ताकि इससे रोकथाम हो सके। लेकिन फिर भी ये जो हमारा माहौल का कुछ असर होता है, इसके लिए वैक्सीनेशन भी किया हाँ, मैं बताऊंगी। इसके लिए वैक्सीनेशन भी होता है। तो जो हमारे अभी जो सबसे ज्यादा कैंसर हो रहा है वो है स्तन कैंसर। स्तन कैंसर अभी सबसे पहला कैंसर हो गया है, पहले नंबर का कैंसर, और इसकी जानकारी भी देर से हो रही है क्योंकि इसको स्क्रीन करने के लिए समय के पहले पता लगाने का कुछ उपाय नहीं है। ये जब गांठ जो ब्रेस्ट में होता है वो पेनलेस है, उसमें दर्द नहीं होता, इसलिए शुरुआती दौर में हम लोग उसको पकड़ नहीं पाते हैं। ये होने का सबसे मुख्य कारण है लेट से शादी, बहुत ज्यादा उम्र में शादी होना, बच्चा नहीं होना या एक दो बच्चा होना, स्तनपान नहीं कराना, ये सब प्रमुख कारण है। और दूसरी जो वजह है जो अभी अच्छे खान पान, अच्छे स्वास्थ्य की वजह से और जो हमारी ये है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनका समय पर लोग जांच करवाते हैं और समय पे इलाज करते हैं, इसकी वजह से जो है महिलाओं में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उम्र तक अधिक उम्र तक जीने की संख्या बढ़ रही है। तो अभी 80 साल 85 साल तक महिलाएं आजकल जिंदा रह सकती हैं अगर वो अपना अच्छी देखभाल करें तो 50 वर्ष के बाद जो है स्तन कैंसर होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ये जानकारी जरूरी है और इसका उपाय बहुत ही सरल है।
उपाय ये है कि अगर आप गर्भ निरोधक गोली इस्तेमाल करते हैं, हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये इसका कुछ पहचान या लक्षण किस तरह से उभर करके दिखाई देता है। तो पहले मैं बचाव के बारे में बताऊंगी कि बचाव कैसे कर सकते हैं हम, क्योंकि अगर पहचान हुई और बीमारी निकल गई तो इलाज ही है उसका, लेकिन अगर हम लोग बच सके तो ज्यादा अच्छा है। तो बचने का एक तरीका ये है कि हम लोग गर्भ निरोधक गोलियां जो है वो जो लो मात्रा एस्ट्रोजन मात्रा की है या फिर ओनली प्रोजेस्टेरोन पिल्स है, ये अगर इस्तेमाल किया जाए, अगर 5 से 10 साल तक इस्तेमाल किया जाए तो संभावना कुछ घट जाती है। खास करके ओवरी के कैंसर की और बच्चेदानी के कैंसर की संभावना घट जाती है। ब्रेस्ट कैंसर भी काफी रोकथाम होता है, क्योंकि ये बेनाइन ब्रेस्ट डिजीज से बचाव करता है। स्तन में जो दर्द होता है, स्तन में जो गांठ महसूस होता है, वो सबसे बचाव होता है, तो ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है, महिलाएं स्तनपान कराएं। और अपने यहाँ शुरू में इसलिए ये कम था क्योंकि बच्चे ज्यादा होते थे और स्तनपान करते थे, काफी उम्र तक स्तनपान करते रहते थे, इसकी वजह से उसमें ये संख्या कम थी। लेकिन अभी क्या होता है कि लड़कियां जो है पढ़ाई करती हैं, वो करियर के लिए लेट शादी करती हैं, एक ही बच्चे करती हैं या नहीं भी करती हैं और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं। इसकी वजह से खास करके बड़े शहरों में इसकी काफी ज्यादा संख्या बढ़ रही है। बचाव सबसे सर्वोत्तम उपाय है, क्योंकि हमारे यहाँ की आबादी इतनी ज्यादा है कि कोई भी ऐसा स्क्रीनिंग मेथड नहीं है जो हम लोग कर सके सभी के लिए। तो हम लोग क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी, ये 3 उपाय है। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में क्या है, महिलाएं खुद के स्तन की जांच खुद ही करें, और ये हम लोग बताते हैं अपने मरीज को कैसे करना है। तो ये अपने ब्रेस्ट की अगर हर मंथ में वो जांच करें अपने ब्रेस्ट की, तो कोई भी उसमें अगर ये होगा, कोई भी स्राव होगा या फिर कोई गांठ होगा, तो वो उसको पहचान में आ जाएगा। और ये जरूरी है कि ये गांठ जो है ज्यादातर केस में पेनलेस होता है, दर्द नहीं होता है, इस वजह से इनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये आदत बना ले कि हर महीने मैं स्तन की जांच करूंगी एक खास दिन में, तो ये पकड़ में आ सकता है। और उसके बाद 3 साल के अंतराल पे उनको क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मतलब डॉक्टर्स के थ्रू, जैसे महिला चिकित्सक से जाके एक बार अपना जांच करवाना है, ताकि अगर वो नहीं पकड़ पाई तो उनको पकड़ में आ जाए। और अगर इन केसेस में कभी होता है कि ये गांठ है, तो हम लोग फिर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और मैमोग्राफी, एक एक्सरे की तकनीक है जिससे ये कैंसर के शुरुआती दौर में ही पकड़ सकते हैं हम लोग। और अगर शुरुआती दौर में कैंसर पकड़ में आ जाता है तो उसका इलाज के बाद 90% तक महिलाएं अपनी उम्र पूरी कर सकती हैं, नॉर्मल उम्र पूरी कर सकती हैं। लेकिन यही अगर उनको तीसरे या चौथे स्टेज में पकड़ में आती है तो मुश्किल से लोग 3-4 साल ही जी पाते हैं, और कई बार तो बहुत और पहले चले जाते हैं दुनिया से। तो ये ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम लोग यही कर सकते हैं। तो ये जानकारी सब तक जानी चाहिए। दूसरा जो कैंसर है, इसके बच्चेदानी का ग्रीवा कैंसर, इसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। सर्वाइकल कैंसर ही पहले प्रथम था, अभी ये सेकंड हो गया। और ये सेकंड होने की वजह है क्योंकि अभी महिलाएं जागरूक हो रही हैं और कई जगह सांस संबंधी समस्या का समाधान भी हो रहा है। और जब महिलाएं हमारे पास आती हैं तो 25 साल से उम्र की जितनी महिलाएं ऊपर हैं उनका हम लोग पैप टेस्ट करते हैं, पैप स्मेयर लेते हैं, बच्चेदानी के मुंह का स्राव को स्लाइड्स बना के भेजते हैं। उसको जांच में पता लगता है कि ये इसमें कैसे चेंजेज आ रहे हैं। तो उसके द्वारा हम लोग कैंसर को पकड़ सकते हैं और कैंसर नहीं है होने की संभावना है ये भी पता लगता है। और साथ में ये हम लोग महिलाओं को बोलते हैं ये अगर ये टेस्ट नेगेटिव आता है तो हम लोग 3-3 साल में कर सकते हैं। और दूसरा LBC है, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, ये हम लोग करते हैं। HPV एक वायरस होता है जो कि कैंसर करता है। तो अगर इसकी जांच हो जाए, एक बार अगर हम लोग करवाते हैं तो 5 साल में फिर से इसको रिपीट कर सकते हैं हम लोग। तो 3-3 साल में पैप टेस्ट या 5 साल में LBC हम लोग करा सकते हैं। इसके अलावा इसका वैक्सीन भी उपलब्ध है, जो गार्डासिल या सर्वरिक्स नाम से वैक्सीन उपलब्ध है, जो कि सरकारी तौर पे भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये प्राइवेट में मिल सकता है। और ये वैक्सीन जो है 3 डोज है वैक्सीन का, जो महिलाएं 18 से लेकर ऊपर की महिलाएं हैं 45 ईयर्स तक हम लोग वैक्सीन दे सकते हैं। ये 0, 2 और 6 मंथ में दे सकते हैं। थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन आप इसको लेने से आप 90% तक आप HPV इन्फेक्शन और कैंसर सर्विस से बच सकते हैं। और अगर बच्चियां 15 साल से कम की हैं तो 9 से 15 साल के बीच में सिर्फ 2 डोज देने की जरूरत पड़ती है। एक शुरुआत में दे दी, फिर 6 मंथ के बाद दे सकते हैं। तो ये वैक्सीन के थ्रू और ये स्क्रीनिंग प्रोसीड्योर, और अगर कॉल्पोस्कोपी द्वारा भी स्क्रीनिंग होती है तो उसको रोग को हम लोग शुरुआती स्टेज में पकड़ सकते हैं और उसका समाधान भी कर सकते हैं। और इस तरह से बहुत शुरुआती स्टेज में अगर कैंसर हो भी जाता है और पकड़ में आता है तो पूरी तरह से उसका इलाज संभव है, रेडियोथेरेपी से और ऑपरेशन से भी।
तो इस तरह से जान बचाया जा सकता है। तीसरा कैंसर जो है वो है ओवरी का कैंसर। ओवरी का कैंसर को थोड़ा मुश्किल है डायग्नोज करना, क्योंकि ओवरी छोटा सा स्ट्रक्चर है और एकदम पेट में जहाँ रहता है दिख भी नहीं पाता। लेकिन इसका ये है कि ये कम एज में होगा, या तो ये 15 साल से 18 साल के बीच होगा या फिर 50 साल के बाद होगा। तो अगर ऐसे उम्र में कोई गांठ होती है तो हम लोग उसको सीरियसली लेना चाहिए, और हम लोग अल्ट्रासाउंड से इसको पकड़ सकते हैं। ये ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होता है, उसके थ्रू और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम लोग पकड़ सकते हैं। कलर डॉपलर उसका एक तकनीक है, नई तकनीक है, उसके द्वारा पकड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ कैंसर मार्कर्स होते हैं जो खून में पता चलता है, उसके द्वारा भी हम लोग पता कर सकते हैं कि ये कौन सा, अगर कैंसर हुई या कौन सा कैंसर है, और इलाज में भी उससे फायदा होता है। तो ओवरी का कैंसर पकड़ना थोड़ा आसान नहीं है, लेकिन इसको जैसे कि ये कैंसर होने का भी वजह होता है एस्ट्रोजन ज्यादा होना। तो गर्भनिरोधक गोली अगर यूज की जाए, कम से कम 5 साल लगातार कोई महिला अगर यूज कर रही है, तो उसमें बच्चेदानी का कैंसर और ओवरी का कैंसर की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। 50% तक बचाव हो सकता है। इस वजह से जो हम लोग परिवार नियोजन के लिए हम लोग बोलते हैं कि गर्भ निरोधक अपनाओ, उसके लिए ये गोलियां काफी अच्छी हैं। इससे मासिक स्राव भी कम हो जाता है, दर्द भी कम हो जाता है, ब्रेस्ट में जो गांठ होता है उसमें भी पेन का आराम हो जाता है। तो ये गर्भ निरोधक गोली में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़, एस्ट्रोजन कम वाली जो है, जो गर्भ निरोधक के लिए यूज करते हैं, उसमें एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत कम है, जितना शरीर में निकलता है उससे भी कम। तो इसलिए वो हानिकारक नहीं है। और ये लगातार अगर यूज किया जाए तो उससे क्या होता है कि अंडा बनना बंद हो जाता है, उससे ओवरी को डैमेज नहीं होता। हर साल हर महीने जो अंडा बनता है ओवरी डैमेज होता है, उसकी वजह से कैंसर होने की संभावना होती है। तो इसलिए जिन महिलाओं में कम बच्चे होते हैं या लेट शादी होती है, या जिन्होंने शादी नहीं की है, उनमें ये कैंसर होने का ज्यादा संभावना रहेगी। तो इस तरह से हम लोग इसकी जानकारी लेके हम लोग इसका इलाज कर सकते हैं। और अगर कैंसर हो जाता है तब तो इलाज उपलब्ध है। भागलपुर में ये बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं है, हम लोग पटना में सरकारी तौर पे भी उपलब्ध है, प्राइवेट तौर पे भी उपलब्ध है, लेकिन हम लोग ये स्क्रीनिंग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग करके अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर सकते हैं, इसका इलाज भी हो सकता है। इसके अलावा जो है इसका वेजाइना का कैंसर, वल्वा का कैंसर या बच्चेदानी का नली का कैंसर, ये सभी ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। और जो थायराइड कैंसर भी होता है, रक्त कैंसर है, थायराइड कैंसर है, उसके बाद फेफड़े का कैंसर, लीवर का कैंसर, ये सब कैंसर उतना ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन ये सब में भी ये सब भी कैंसर है जिसका अगर आप रेगुलर चेकअप में रहते, खास करके कुछ कैंसर जो है वो उम्र से रिलेटेड होता है। तो तो एक मैसेज यही है कि जो भी महिलाएं या पुरुष जो भी है 40 साल के बाद वो अपना इस साल में एक बार कम से कम थॉरो चेकअप करवाना चाहिए। खून जांच कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं और अपने डॉक्टर को चेकअप कराएं। ये ईयरली कराएं, ये नहीं कि मुझे प्रॉब्लम होगा तब दिखाना है, मुझे रेगुलर कराना है। इसके अलावा आपका लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जंक फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं या फिर गुटखा खाते हैं, और पॉलीथीन यूज जैसे पॉलीथीन वाले बॉटल से पानी पीना, बच्चों को पॉलीथीन वाले बॉटल से, प्लास्टिक वाले बॉटल से दूध पिलाना, ये सब का काफी असर पड़ता है। टैल्क यूज करना, ये सबसे कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तो आप नियम अपने जो दिनचर्या उसको नियमित करें, उसमें आप रोज व्यायाम बहुत जरूरी है। तो योगा सबसे अच्छा है, योगा करें, कम से कम 1 घंटे योगा के लिए रखें और हर लोग इसको करें। और जो मुस्लिम महिलाएं हैं नमाज पढ़ती हैं तो नमाज को जरूर पढ़ें और उससे एक्सरसाइज करें। इसके अलावा स्ट्रेस नहीं लेना है। हर जिंदगी अपने तरीके से चलती है, कोशिश जरूर करनी है लेकिन हार नहीं माननी है। और अपने खाने में फल और सलाद बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन अच्छा लेना चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे और आप रोगों से बच सकें, वायरल इन्फेक्शन से बच सकें और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच सके। और इम्यूनिटी कम होने से ही कैंसर का ग्रोथ होता है। तो इसलिए ये बचाव के लिए ये जरूरी है। और इसके अलावा अपनी दिनचर्या फिक्स करें। रात में ज्यादा देर जगना सही नहीं है, जंक फूड खाना सही नहीं है, भूखे रहना भी सही नहीं है, बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीना भी गलत है। तो ऐसी कोई भी बात जिससे आपके मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है वो आपके लिए कैंसर की वजह हो सकता है। सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। और वैक्सीन के बारे में बताया, वैक्सीन लेना चाहिए। अगर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आप लेते हो तो हेपेटाइटिस बी से बचा सकता है, जो कि लिवर कैंसर का इम्पोर्टेंट कारण है, तो उससे बच सकते हैं आप। और एचपीवी वैक्सीन अगर आप लेते हो तो आप ये मेल और फीमेल दोनों में लिया जा सकता है, ये दोनों में ले सकते हैं। हाँ, दोनों में ले सकते हैं। तो इससे आप कैंसर सर्विक्स से बच सकते हैं और एचपीवी इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं, और जो कि ल्यूकोरिया का मेन कारण है, ल्यूकोरिया से भी बच सकते हैं, इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको हेलो चंपा से बात करने के लिए। धन्यवाद।